आप सबको जोहार। और मेरी ओर से और मेरे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से आप सबका अभिनंदन, आप सबका आभार। आज घाटशिला विधानसभा क्षेत्र ने हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता, झारखंड राज्य के प्रतीक पुरुष, दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को अपनी राजनीतिक श्रद्धांजलि दी। अपने सर्वप्रिय जनसेवक रामदास दा को श्रद्धांजलि दी और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो काम हम लोगों ने घाटशिला में किया रामदास दा के माध्यम से, उस पर अपनी मुहर लगाई और विगत जनादेश से लगभग 2 गुना जनादेश के साथ हमारे प्रतिनिधि सोमेश चंद्र सोरेन जी को खुले मन से पूरी तरह आशीर्वाद से लाभ दिया। हम लोग शुरू से जानते थे कि जिस प्रकार का नकारात्मक राजनीति वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, जिसका नेतृत्व वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बाबूलाल मरांडी जी ने किया, और जो प्रपंच वहां पर रचा गया उनके नेतृत्व में, उसका घाटशिला के लोगों ने न केवल पर्दाफाश किया बल्कि उसको, उनके नकारात्मक सोच को भी नकारने का काम किया। अब हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व को यह विचार करना पड़ेगा कि ऐसे नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को संगठन से जल्द विदाई दे। क्योंकि जहां एक तरफ हम रचनात्मक बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, सर्वजन सामाजिक संरक्षण की बात कर रहे थे, जाति धर्म वर्ण वर्ग से ऊपर उठकर विकास की बात कर रहे थे, वहीं पर समाज को बांटने के लिए, खासकर जनजाति समुदाय को बांटने के लिए जिस प्रकार का कुत्सित खेल घाटशिला को देखते हुए चाईबासा में किया गया, यह नतीजा उस पर एक करारा चपत है। हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि खाएंगे हमारे, मोटाएंगे हमसे और हल चलाएंगे दूसरे के खेतों में। तो ऐसा नहीं चलता। ये झारखंड है और झारखंड ने इस बात को पुनः साबित किया। आप सबको घाटशिला की इस प्रचंड जीत में आपकी भी एक महती भूमिका रही है। आपने सच को सच दिखाया है, नकारात्मक राजनीति का पर्दाफाश किया है। उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद।
बिहार कहाँ चूक हो गया, इतना शानदार, इतना जबरदस्त। देखिए, बिहार में ये चूक जो हुआ है, ये जो अभी तक का जो जनादेश हम लोगों को दिख रहा है, जितना एक राजनीति के विद्यार्थी होने के कारण और कई चुनाव का हमने भी संचालन किया है, ये जनादेश कतई नहीं है, ये ज्ञानादेश है। हमने पहले भी कहा था कि ABC, ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग, सी से चुनाव आयोग, कभी किसी राज्य में, ये तो CBSE का रिजल्ट हो गया, ICSE का रिजल्ट हो गया। कि मैथमेटिक्स में और इंग्लिश जैसे लिटरेचर में भी एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों को 100 पे 100 मिल जाता है। हमने तो कभी नहीं देखा कि 101 चुनाव सीट कोई चुनाव लड़े और उसको 95 और 96 सीट आ जाए। आपने कभी देखा है ऐसा? क्या लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का यह स्कोर था? यह ज्ञानादेश है। और लोकतंत्र की जननी बिहार में ये लोकतंत्र का हत्या है, घिनौना हत्या है। कोई भी मतदाता इस निर्णय को यदि पचा ले तो हमको लगता है वो असंभव है। आप ही लोगों ने, हम लोग तो वहां थे ही नहीं। हम रहते तो निश्चित तौर पे महागठबंधन को हम लोग एनहांस करते। अभी तो समीक्षा होना है कि सीट का छोड़िए, वोट का डिफरेंस कितना है। अच्छा दादा, एक चीज है कि बिहार का जो ये रिजल्ट है, इसमें विश्लेषक है वो मान रहे हैं कि महिलाओं की भूमिका जैसे झारखंड में रही वैसे ही वहां पे भी रही। आप लोगों ने भी यहाँ योजना चलाया था, महिला सम्मान, वहां पे उन लोगों ने 10,000 दिया। सवाल मेरा ये है कि कल्पना सोरेन एक बहुत बड़े, मतलब महिलाओं के बीच में बहुत पॉपुलर फिगर है, और अभी रिसेंटली जो घाटशिला में उनकी सभाओं में भी महिलाओं की जबरदस्त भीड़ थी। आपको लगता है कि आप लोगों के साथ में अगर वो रहते और कल्पना सोरेन बिहार में कुछ प्रचार करती तो महिलाएं कनेक्ट होती? क्योंकि महागठबंधन की तरफ से तो ऐसा कोई महिला नेत्री मुझे दिखी नहीं जो चुनाव प्रचार महागठबंधन के लिए करते हुए नजर आए। मैं आपको अभी क्या कहा कि हम यदि रहते तो उनको मजबूत करते। दादा मेरा जो गलती इन्होंने की, मैंने पहले भी कहा, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो और अब की बार बिहार का हो, जो भी नेतृत्व है कांग्रेस का या राजद का या वाम दलों का, इनको आदिवासी और दलित शोषित समाज के संघर्ष की पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए नतीजा ये है। यदि समझ होती तो हम उस चुनाव के हिस्से होते और महिला के प्रति सम्मान देते हुए, क्या सारी की सारी महिला जो लगभग 3.5 करोड़ जो सीट दिखा रहा है, ऐसा संभव होता है क्या? क्योंकि 1,41,00,000 को ही तो पैसा मिला, बाकी 1.5 करोड़ महिला। मैं तो कह रहा हूं ये ज्ञानादेश है, ज्ञानेश कुमार की सारी व्यवस्थाएं हैं। दादा मेरा सवाल है, परिणामों की समीक्षा की बात कहा था। देखिए, समीक्षा हम लोग जरूर करेंगे। हम लोग तो चाहे राजद के नेतृत्व को, चाहे कांग्रेस के नेतृत्व को, एक बड़ा प्रचलित हमारे समाज में है,
उसको मंत्र को उनको भी याद रखना चाहिए। हारे का सहारा हेमंत सोरेन है हमारा। इस मंत्र का यदि जाप कर लेते, ये खासकर जयपुर से 70 किलोमीटर दूर सीकर जिले में जो खाटू श्याम का धाम है, वहाँ लोग इसी भक्ति के साथ जाते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। इसलिए यदि रांची आकर तेजस्वी जी इस मंत्र का जाप कर लेते कि हारे का सहारा हेमंत सोरेन हमारा, तो आज ये नतीजा एकदम पलटा हुआ नजर आता। आप लोगों ने कहा था कि जब देवेंद्र को वहाँ उसकी समीक्षा करेंगे तो आपके साथ राजद यहाँ जुड़ा हुआ, उसका एक विधायक मंत्री भी है, तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या हो? मैं तो कह रहा हूँ कहाँ आपसे हम हटे, मैं तो कह रहा हूँ कि समीक्षा होगी। बिहार टाइम के आपको मुहूर्त भी बता दें, क्योंकि उस मुहूर्त को निकालने के लिए मैं भी पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन बिना पत्रा देखे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। वो एकमात्र मनोज कुमार पांडे जी यहाँ पर है उपस्थित, वो बता पाएंगे। उन्हें प्रभार नहीं दिया है, क्या वो भी एक कारण है? आपने शायद कल के समारोह के बारे में पूरी जानकारी नहीं ली। कल का जो राजकीय समारोह होगा, हम लोग छोटे मन से राजनीति नहीं करते, क्योंकि उनका एक ही मंत्री है। तो कल के सभा स्थल पे राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो मंत्री संजय यादव जी वहां पर उपस्थित रहेंगे कांग्रेस के राधाकृष्ण किशोर जी के साथ, और बाकी मंत्रियों के बीच में प्रभार दिया गया है जिलों का। दादा, लेकिन एक बात है कि जो झारखंड में आपका छोटा भाई है, सबसे छोटा, चलिए जो हुआ तो हुआ, इसको यहाँ तुरंत आपसे छोटा भाई है, वहाँ बहुत बुरा स्थिति हो गया। तो क्या माना जाए कि अगर कल्पना जी और हेमंत जी नहीं प्रचार करते झारखंड कांग्रेसियों के लिए, तो यहाँ भी वही हाल होता? ये बात तो झारखंड के कांग्रेस के नेताओं से पूछिए। हम लोग तो जानते हैं ना। देखिए, हम लोग किंडरगार्टन स्कूल है, गुरुजी का जो पाठशाला है ना, वहीं से पढ़ के सब बच्चा लोग निकला है। और आज तो बाल दिवस है। भाजपा ने बहुत बड़ा पाप किया है कि कम से कम लालू जी के बच्चों के साथ में जो अपमान किया है उनका, ही बहुत गलत हुआ है। बाल दिवस में तो कम से कम ये सब चीज नहीं होना चाहिए था। तेजस्वी आगे बढ़ गए हैं। हाँ ठीक है, बढ़ गए हैं और जीत भी जाए, यही शुभकामना होगी। दादा, ये घाटशिला के परिणाम के बाद सोरेन का राजनीतिक भविष्य क्या देख पा रहे हैं आप लोग? आप लोग साथ में भी रहे, कहाँ तक ले जाए? अब ये तो देखिए मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि चंपैदा हम लोगों के साथ जब रहे तब भी श्रद्धेय थे, अभी भी व्यक्तिगत तौर पे श्रद्धेय हैं। लेकिन अब विनाश काले जब विपरीत बुद्धि होता है, तो कभी कभी एक्सीडेंट में आदमी गिर जाए तो चोट लगता है, तो फिर इलाज उनका हो जाता है। लेकिन आप खुद जाके राजनीतिक आत्महत्या कर लीजिएगा तो फिर आपको कौन बचाएगा? तो इन्होंने, हमको लगता है कि अपनी राजनीतिक आत्महत्या की। यदि कोई दुर्घटना घटती तो फिर हम लोग के हॉस्पिटल में उसका इलाज था। हमारा हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन अब तो वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मॉर्ग में चल गए, तो हम लोग क्या कर सकते। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार।